राघव सिंह, आज इस सूरत के बड़े राज दरबार में मेरे बेटे दीपक के हाथों में कई लगा कर लाने वाले आज ये तेरा पटोत्तम सिंह तुझे सारे खिलाफ आवाज उठाने की रुक जाओ तो हमेशा के लिए तेरी जुबान को खामोश। अरे तुम लोग आपस में क्यों मर रहे हो? इसका फैसला करने के लिए हम चिंता, इसका फैसला हम स्वयं करेंगे। हे नालायकों, हुजूर, उस मासूम और गरीब लड़की के साथ इंसाफ होना चाहिए राजन, इंसाफ। महामंत्री राघव सिंह, दीपक के खिलाफ सबूत क्या है? अगर सबूत है तो उसे भरे दरबार पेश किया जाए। हुजूर, क्या आपको अभी भी मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा है? हुजूर, मेरे को मालूम था कि रियासत सूरत का कानून सबूत मांगता है। राजन, इस छिछोरे दीपक के खिलाफ एक नहीं बल्कि दो चश्मदीद गवाह हैं। उन दोनों को हम आपके समक्ष शाही दरबार बुला रहे हैं राजन, बुला रहे हैं। सिपाही रामबली, जाओ शाही दरबार के मेन गेट पर एक बुढ़ा और एक लड़की दोनों रो रहे हैं। उन दोनों को आदर सम्मान के साथ बुलाकर ले आओ, शाही दरबार में पेश करो। जाओ। क्या नाम है और कहां के रहने वाले हो? महाराज, हमारा नाम सुखई किसान है महाराज। हम आपकी रात कह रहे वाले हैं महाराज। सुखई नाम है? हाँ महाराज। सुखई, क्या भी रात दरबार में जो बात सुनने को आई है, क्या ये बात सत्य है? महाराज, हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ महाराज। हम कहीं मुंह दिखाओ लायक नहीं महाराज। सेनापति उत्तम सिंह के लड़का दीपक अपनी बिटिया की इज्जत बर्बाद करते हैं। बिटिया महाराज, हमारे साथ इंसाफ की जाए महाराज, इंसाफ की जाए। घबराओ नहीं सुखई, तुम्हें इंसाफ मिलेगा। बेटी सामने आओ। बेटी, क्या तुम्हारे पिता जो कह रहे हैं, क्या ये बात सत्य है? महाराज, मेरी आज इस सूरत के भरे राज दरबार में तुम मेरे बेटे दीपक के खिलाफ गवाही देने जा रही हो। किससे भी तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। हकीकत जो भी हो बड़ी राज दरबार में सम्राट के समक्ष उसे बयां करो। बेटी बोलो, बेटी बोलो। तेरे साथ जो कुछ हुआ उसे साथ साथ महाराज महाराज, 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 ये बात सत्य है महाराज। क्या? बेटा दीपक, तुम एक वफादार सेनापति के बेटे होकर ऐसे घिनौनी हरकत क्यों किया? बोलो, क्या तुम भी अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? आज सूरत में भरे दरबार में तेरे खिलाफ दो लोगों ने गवाही दिया।
हाँ कि तूने ऐसा घिनौना कार्य क्यों किया, जो कि आज तेरी वजह से तेरे पापा का सर इस सूरत का भरे दरबार में झुक गया। बेटे क्यों बेटे दीपक क्यों? उठो बेटी, हकीकत क्या है मैं जानना चाहता हूँ। उठो बेटे दीपक उठो। करी हाथ में है मुझको लाया गया, पूछने पड़ी है पिताजी कुछ नहीं बताया। देख सका ये आपका कमाल है, बना दिया जुर्मी मुझे या आपका। नहीं कुछ खता है पिता जिया। तुम्हारे खिलाफ एक नहीं बल्कि दो गवाह है, और कानून सबूत ढूंढता है जो तेरे खिलाफ है। ऐसा भी तो हो सकता है कि इन गवाहों इन सबूतों को डराया धमकाया गया। मेरा विश्वास कीजिए, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। पिताजी मुझे बचा। अगर मेरा बेटा दीपक कह रहा है तो जरूर नहीं जरा गौसिक की कोई चाल है। मेरा बेटा दीपक ऐसा घिनौना कर रहा है। हाँ, तेरा बेटा दीपक तो दूध का धोया और गंगा का हिलोरा है। अपना कम कम, दूसरों का कम कहानी, अपना खून खून,
और दूसरों का खून पानी। मैं झूठ बोल सकता हूँ, क्या ये बाप बेटी झूठ बोलेंगे? आया है बातें करने। हुजूर, इस मासूम और गरीब लड़की के साथ इंसाफ होना चाहिए राजन, इंसाफ। सेनापति उत्तम सिंह, जैसे कोई चोर चोरी करते हुए अगर पकड़ा जाता है तो उसे कौन सी सजा मिलनी चाहिए? अगर सूरतगढ़ राज्य में कोई भी व्यक्ति चोरी करते हुए पकड़ा जाता है तो इस सूरतगढ़ कानून के तहत उस व्यक्ति के दोनों हाथ कलम कर दिए जाते हैं और उसे 5 साल कैद बमुशक्कत की सजा दी जाती है। बहुत सही सेनापति उत्तम सिंह, बहुत सही सेनापति उत्तम सिंह। जैसे कोई व्यक्ति किसी की लड़की की इज्जत लूट कर बर्बाद कर दे, समाज में मुंह दिखाने काबिल न रखे, तो वैसे व्यक्ति को कौन सी सजा मिलनी चाहिए? अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी लड़की की अजमत को लूट कर समाज में उसे किसी से भी नजर बिनाने लायक न छोड़े तो ऐसा घिनौना कार्य करने वाले शख्स को इस सूरतगढ़ कानून के तहत सजाए मौत की सजा देनी चाहिए हुजूर। क्योंकि सजाए मौत की सजा को सुनकर कोई भी दूसरा व्यक्ति ऐसा घिनौना कार्य करने के लिए एक नहीं बल्कि 100 बार अपने दिल में सोचे महाराज, 100 बार अपने। बहुत सही सेनापति उत्तम सिंह, बहुत सही, बहुत सही सेनापति उत्तम सिंह, बहुत सही सेनापति उत्तम सिंह। इस कानून के दायरे में आपका बेटा दीपक भी आ रहा है। ले जाओ इसे, डाल दो कैद खाने में और कल सुबह 10 बजे इसकी फांसी होगी। नहीं महाराज, मेरे दोस्त नहीं महाराज, मुझे पता हो गया महाराज, जिसका पिता सीमत सरहद पर दुश्मनों की गोली खाने के लिए तैनात रहता है, उस पिता का खून इतना गंदा नहीं हो सकता राजन। महाराज, आपने हमेशा इस सिंहासन पर बैठकर सही इंसाफ किया है राजन, लेकिन आज इस भरे राज दरबार में एक बच्चे के साथ झूठा इंसाफ हो रहा है राजन। महाराज, मैं अपने माता पिता की सामने बिठा के कहता हूँ कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया। पिताजी, मैं मरना नहीं चाहता पिताजी, मुझे बेटे दीपक, तुम्हें कुछ नहीं होगा बेटे। आज इस सूरतगढ़ बड़े राज दरबार में आपने मेरे बेटे दीपक को सजाए मौत की सजा तो दी दिया ही, लेकिन मैं अपने बेटे दीपक से अकेले में मिलकर उससे कुछ बातें करना चाहता हूँ। ठीक है सेनापति उत्तम सिंह, मैंने आपके बेटे दीपक को मौत की सजा तो दे ही चुका हूँ। हम तुम्हें मिलने का समय दे रहे हैं, आप किसी भी टाइम में आना, आप अपने बेटे से मिल लेना, हम आपको आधे घंटे का छूट दे रहे हैं। अगर कल बजे से पहले मैंने अपने बेटे दीपक को बेगुनाह साबित कर दिया तो मैं सलाखों के पीछे से उसे अपने बंगले पर ले जा सकता हूँ। ठीक है सेनापति उत्तम सिंह, हम उसे बाइज्जत रिहा कर देंगे। इस वक्त सूरतगढ़ भरी राज दरबार से मैं जाने की अनुमति चाहता हूँ। आप जा सकते हैं। हुजूर, इस गरीब सुखैया के बारे में कुछ सोचिए राजन, इस सुखैया के बारे में कुछ सोचिए। बेचारा बहुत गरीब और लाचार है राजन। महामंत्री राघव सिंह, हुजूर, सुखाई किसान को खजाने से 1 लाख रुपए दे दिए जाएं।
ताकि ये अपनी बेटी की शादी और अपना गुजर बसर कर सके। ठीक है हुजूर, आपके आदेश का पालन होगा राजन, आपके आदेश का पालन होगा। सुखैया आगे बढ़। अरे सुखैया, हाँ बाबू साहब। आज भरे दरबार हमारे सम्राट का हुक्म हुआ है कि तेरे को शाही खजाने से 1 लाख रुपए दे दिया जाए, जिससे कि तू अपनी बेटी रीता की शादी कर सके और अपने परिवार का खर्च चला सके। सुखैया हाँ बाबू साहब। जा तू अपनी झोपड़ी की तरफ, मैं तेरी झोपड़ी की तरफ आऊंगा और तेरे को वहीं पर मैं 1 लाख रुपए दे दूंगा। बाबू साहब, महाराज जी जो 1 लाख रुपया दिए कहने हैं, हो सके दे दियो का हम ले जाए बाबू साहब। साला कौनो महुआ की लपसी है जिसे तू चाट लेगा। अरे हे सुखैया, बड़ी रकम है, 1 लाख रुपए की बात है। कोई रास्ते में मिल गया, 4-6 लठ मार कर रुपए को छीन लेगा तो अभी तो धर्म गया है, धन भी चला जाएगा। इसलिए तू अपनी झोपड़ी की तरफ जा, मैं सुबह तेरी झोपड़ी की तरफ आऊंगा और वहीं पर तेरे को मैं 1 लाख रुपए दे दूंगा। ठीक है बाबू साहब, तनी सवेरे चलाएंगे बाबू साहब। अच्छा, चाय नाश्ता करके आऊंगा। चला। महामंत्री राघव सिंह, हुजूर, हम दरबार से राजमहल के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, आवश्यकता पड़ने पर हमें खबर देना। ठीक है हुजूर, अगर कोई गरीब मोहताज आता है या कि कोई फरियादी फरियाद लेकर आता है तो उसे हम आदर सम्मान के साथ आपके पास लाएंगे राजन, आपके पास लाएंगे। बहुत अच्छा।